हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसन्नजीत चक्रवर्ती स्वागत करता हूं आपको टॉप टेस्टर चैनल में। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, जिसको धारण करने के बाद आपके जीवन की जितनी भी कठिनाई है, जितनी भी समस्या है, सब आपके जीवन से दूर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बशर्ते आपने उस चीज़ को अच्छी तरह से किया हो, जो नियम है वो आप मान रहे हो और जैसे उसको धारण करना चाहिए वैसे आप धारण कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आजकल सभी के गले में देखा जाता है कि रुद्राक्ष पहनते हैं, ठीक है। लेकिन रुद्राक्ष पहनने का बहुत सारे नियम है, बहुत कुछ मानना होता है, नहीं तो वो ठीक से काम नहीं करता। और अगर आप उसको ठीक चीज़ से नहीं पहन रहे हैं, ठीक नियम मान नहीं रहे हैं, तो आपको उसका नेगेटिव ही फल मिलेगा। उसका पॉजिटिव साइड आपको दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा ये तो उल्टा हो रहा है। तो इसको पहनने का नियम मतलब बहुत कुछ मानना होता है, मान के चलना पड़ता है। रुद्राक्ष शिव जी का अक्ष माना जाता है इसको, यानी कि स्वयं शिव जी का भी एक रूप आप कह सकते हैं। भगवान को लेके आप कहीं पे भी जा नहीं सकते, भगवान को लेके आप कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी पी नहीं सकते, वो सब कुछ आपको परहेज करना पड़ेगा। और इसका शुद्धिकरण तो बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी रुद्राक्ष को पहने, बाजार से लाके अपने तुरंत इसको पहन लिया तो इसमें कोई काम नहीं आएगा आपको। इसका शुद्धिकरण करवाना होता है, इसका प्राण प्रतिष्ठा करवाना होता है, तभी जाके ये आपका सही रिजल्ट आपको देगा। और अशुचि, जैसे कि आप किसी शव यात्रा पे चले गए या फिर आप किसी ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे शुद्धता का कोई माना नहीं जाता, कुछ भी देखा नहीं जाता, ये सब बाथरूम चले गए, लेटरिन चले गए, तो ये सब आप रुद्राक्ष पहन के नहीं जा सकते। हफ्ते में एक बार अगर हो सके तो इसका शुद्धिकरण ज़रूर करवाएं, तब जाके ये आपको सही से रिजल्ट देगा। और लड़कियों के लिए तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि उनको इस चीज़ की और भी ज़्यादा देखना चाहिए, इस चीज़ को कि उनसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे रुद्राक्ष का अपमान हो रहा हो। जैसे कि जो 7 दिन उन लोगों का पीरियड चलता है, उन 7 दिनों में ये चीज़ उनको धारण नहीं करना चाहिए, या फिर धारण किया हो तो उसको निकाल के रख देना चाहिए। इससे उनको बहुत राहत मिलेगी, ठीक है। और शुद्धिकरण कैसे करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र इसके लिए चाहिए, वो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो नेक्स्ट में और एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि इसका शुद्धिकरण कैसे करना चाहिए और क्या क्या मंत्र है इसके। इससे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब भी इसका नॉर्मली आप जब इसको पहनना चाहें तो सबसे पहले आप किसी मंदिर से शुद्धिकरण करवा लें इसका, और आप खुद भी नहा धो के फ्रेश होके ये सब करवा के साथ आप इसको धारण कर सकते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग होता है, रुद्राक्ष जो होता है हर किसी के अलग अलग होता है। आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक्चुअली बात क्या है, हम जो जी रहे हैं, हम प्रकृति में जी रहे हैं अभी, तो प्रकृति हमको बिना एक सांस छोड़े दूसरी सांस लेने का इजाज़त तक नहीं देता, ठीक है। आप जब भी एक सांस छोड़ेंगे तभी आपको दूसरी सांस लेने की इजाज़त है, आप ले सकते हैं। एक सांस बिना छोड़े आप दूसरी सांस ले नहीं सकते। तो कुछ भी चीज़ आपको पाना हो तो कुछ आपको खोना ही होगा, ठीक है। तो ये सब मान के आपको रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दें, नहीं तो बाद में स्किप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी एक एक करके, 1 से लेके 14 मुखी तक कौन सा रुद्राक्ष क्या काम आता है या क्या काम करता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम लोग जानते हैं अभी एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एक मुखी रुद्राक्ष को स्वयं शिव जी का रूप माना गया है, और एक मुखी रुद्राक्ष में लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो आप जब भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं या अपने घर में रखते हैं तो आपको शिव जी का भी कृपा मिलता है और लक्ष्मी जी का भी कृपा आपको मिलता है। आप जब भी अपने धन को वृद्धि करना चाहे, नया कोई काम शुरू करना चाहे या फिर अपने बिजनेस का ग्रोथ करना चाहे तो आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, बशर्ते कि वो एक मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कोई डुप्लीकेसी ना हो। उसका सही विधान विधि से इसका पूजा करके या फिर इसको शुद्धिकरण करवा के आप इसको पहन सकते हैं। रुद्राक्ष एक मुखी का जो है ये आपको 2 तरीके का मिलेगा, एक काजू दाना जैसा होगा और एक गोल मिलेगा आपको।
और उसमें एक ही धारी रहेगा। आप जब भी रुद्राक्ष को देखेंगे उसमें देखेंगे ऐसे साइड में से आपको धारियाँ दिखेंगी। तो एक मुखी रुद्राक्ष में वो काजू दाना जैसा हो या गोल वाला हो, आपको एक ही धारी दिखेगी, तो वो रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए एक मुखी वाला। एक मुखी वाला जो है वो सिंह राशि के लोग धारण कर सकते हैं, और जिनके लीवर में प्रॉब्लम है, जिनको किडनी में प्रॉब्लम है, सर की बीमारी, नार्व की बीमारी या फिर पैरालिसिस, जिनको भी इन सब का प्रॉब्लम है, वो भी इसको धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष का। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर गवर्नमेंट आपका जॉब हो, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा हो, गवर्नमेंट का कोई मतलब पकड़ लीजिए गवर्नमेंट ऑफिस से कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा हो, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर किडनी का जो प्रॉब्लम हो जिनको होता है, या फिर मन की प्रॉब्लम मतलब दिल की बीमारी, मन ही मन कुछ प्रॉब्लम उनको हो रहा है, तो वो भी इनको धारण कर सकते हैं। और कर्क राशि वाले इसको धारण कर सकते हैं मंडे को, ठीक है, मंडे को ये धारण किया जाता है। तो अब बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। जिनके पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जिन बच्चों के पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मन इधर उधर भटकने लगता है, या फिर जो पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, या फिर किसी को अगर कोई एग्ज़ाम देना हो, तो उन बच्चों को आप ये रुद्राक्ष पहना सकते हैं, या फिर बड़े भी पहन सकते हैं। और अगर ना पहन सके तो आप जिस टेबल पर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उस टेबल में वो ये रुद्राक्ष आप रख लीजिए, और नित्य इसका पूजा ये सब आप कीजिए, पूजा धूप धुना दिखा के उसका पूजा कीजिए, तो आपको इसका फल मिलेगा। और मेष और वृश्चिक राशि वाले ये तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष बहुत ही खास रुद्राक्ष है। ये वाला रुद्राक्ष अगर आपकी कोई चीज़ खो गई हो, बहुत दिनों से आपको मिल नहीं रही है, तो आप अगर ये रुद्राक्ष धारण करते हैं या फिर इसकी पूजा करते हैं, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। मतलब आपको कहीं ना कहीं से उसका कोई लिंक आपको मिल ही जाएगा, या फिर किसी दूसरे के हाथ से आपको ये चीज़ मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपकी पैसे में भी ज़्यादा लॉस हो रहा है, मतलब आपने कोई काम किया उसका पैसा आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपको बहुत लॉस हो गया, तो भी आप ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत फल मिलेगा। और बच्चे, अगर कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं जो बात करने में हकलाते हैं, मतलब एक एक वर्ड दो तीन बार बार बोलते हैं लेकिन साफ तरीके से बात नहीं कर पाते, उन बच्चों को आप ये पहना सकते हैं। और मिथुन और कन्या राशि वाले इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। तो आप बात करते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष की। पांच मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, उसमें कोई परहेज नहीं है, और ये लोग पहनते भी ज़्यादा हैं। अगर आपके काम में रुकावट आ रही हो, आपके किसी काम में ज़्यादा रुकावट आ रही है, कोई भी आप काम करना चाहते हैं या करने जाते हैं तो उसमें रुकावटें आ रही हैं आपको, ठीक है, और बिजनेस में आपको उठा पटक ज़्यादा दिख रही हो, या फिर लॉस हो रहा हो, तो आप पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और ये धारण करने से आपका जो ऑरा है, मतलब आपके शरीर का जो ऑरा है ना, हर किसी का ही तो होता है, ऑरा होता है हर किसी का, तो ये आपके ऑरा को प्रोटेक्शन करता है, ताकि नेगेटिव जो ऑरा है, ठीक है, नेगेटिव ऑरा आपके ऑरा पे कभी अटैक ना कर सके, आपके ऑरा को कभी ठेस ना पहुंचा सके। तो ये उस तरीके में कभी काम करता है। आपको अगर नज़र दोष ज़्यादा लगते हो, या फिर आपको ऐसा लगता हो किसी ने आप पे कुछ कर दिया हो, टोटका वगैरह, तो आप ये पांच मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपकी धनु राशि अगर है तो आप इसे धारण कर सकते हो आराम से, अगर आपकी धनु राशि है। और अगर आपको सांस की बीमारी है, यानी कि गले से संबंधित कोई भी बीमारी, सांस की बीमारी हो गई, थायराइड हो गई, या फिर आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अब बात करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष। अगर आपके सब जरूरी काम में रुकावट आ रही हो, खास करके संबंध जोड़ने वक्त, मतलब आप किसी कंपनी का ओनर है, या आप किसी कंपनी से नया संबंध बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको रुकावटें आ रही हो। ज़्यादातर के शादियों में, अगर आपकी शादी में बार बार रुकावट आ रही हो, शादी होते होते रह जा रही हो, बात बन नहीं रही हो,
तब आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। और किसी भी महिला को अगर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, जिनका प्रेगनेंसी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर होता है लेकिन इसके बाद ख़राब हो जाता है, तो आप ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वृष और तुला राशि वाले इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। बाकी लोग भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों राशि के लिए वो विधान है। अब बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की। 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर कोई भी गरीब है, मतलब कोई बंदा बिल्कुल गरीब है, जिसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, वो भी अगर 7 मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल सही विधान से धारण करे, उसका सही से देख रेख करे, तो वो भी राजा बन सकता है। इस रुद्राक्ष में इतनी पावर है कि वो उसको भी राजा बना सकता है। और ये वाला रुद्राक्ष जो है असली होना चाहिए, ठीक है। तो ये रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और मकर और कुंभ राशि वाले इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आप बात करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष की। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है, जिन लोगों को बहुत दर्द की पीड़ा रहती है, मतलब पीठ में, हाथ में, आपकी घुटनों पे दर्द बहुत रहता है, वो लोग अगर इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उनसे बहुत जल्दी ही निजात उनको मिलेगा। ज़्यादातर कमर से नीचे वाले हिस्से के जो दर्द रहता है, उन सब दर्दों में इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कन्या और कुंभ राशि वाले इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आप बात करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष की। 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करें, जो सब बच्चे बिल्कुल बात नहीं सुनते, आपके बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, ज़्यादा जिद करते हैं, घर में तोड़फोड़ मचाते हैं, छुपते छुपाते कोई गलत काम करते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी अभी देखा जाता है कि बच्चे लोग गलत आदत उनको लग जाती है, तो आप उन सब बच्चों को ये 9 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। इसमें आपको 100% रिजल्ट दिखेगा। और वृश्चिक राशि वाले इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और स्किन की बीमारी अगर आपको है, स्किन की बीमारी है, कैंसर है, यानी कि ऐसा कोई बीमारी जो बीमारी का मेडिसिन अभी तक नहीं मिला है, या फिर जो डायग्नोस नहीं किया जा पा रहा है कि कौन सी बीमारी है, तो इस टाइप की बीमारी में आप 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष की। ये खास करके कम करके पकड़ लीजिए आप 40 से ऊपर अगर किसी की उम्र है, तो आप इस रुद्राक्ष को धारण करें, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और ये ज़्यादातर रिजल्ट देता है आपकी दर्द के लिए, जोड़ों का दर्द, कमर के दर्द, इन सब चीज़ों के लिए ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। आप धारण करके देख सकते हैं। सही विधि विधान से ओरिजिनल वाला धारण कीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बात करते हैं 11 और 12 मुखी रुद्राक्ष की। ये चमत्कारी रुद्राक्ष काम करता है उनके लिए जिनका बीपी हाई रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या वो अगर ये 11 और 12 मुखी वाले रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनमें उनको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। 13 मुखी वाला रुद्राक्ष जो है वो खासकर बिजनेसमैन जो है, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और बिजनेस में अगर आपको कोई लॉस हो रहा हो तो आप इसे धारण कर सकते हैं। और अगर आपके बिजनेस में रुकावटें आ रही हो बहुत, तो आप इसे धारण कर सकते हैं। और आप इसको बिजनेस रिलेटेड कोई भी इशू हो, ठीक है, कोई भी इशू हो, उसको दूर करने के लिए आप इसको धारण कर सकते हैं। आपको 100% रिजल्ट इसमें दिखेगा। अब बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष की। ये 14 मुखी रुद्राक्ष जो है, इसको नारायण जी का रूप माना जाता है। सर्वसिद्धि दिलाता है आपको ये। और ये धारण करने से आपको एक मुखी रुद्राक्ष में जैसा जैसा आपको फ़ायदा मिलता है, इसमें भी वैसा ही मिलेगा। और इससे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं खास करके, तो आप ये रुद्राक्ष धारण करें, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखें कि रुद्राक्ष जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, और इसका सही विधि विधान से पूजन करके ही धारण करना चाहिए। और इसका मैंने जैसे जैसे बताया है उसको ऐसे ही रखना चाहिए, या फिर नियम मानने चाहिए, नहीं तो ये आपको सही रिजल्ट नहीं देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। नमस्ते।